देखिए रॉयल किंग दुतुम के शुरू होने जा रहा है मुकाबला। मैच शुरू, पहली गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज कैप्टन है रॉयल किंग दुतुम के मिस्टर परेश श्याम ठाकुर। मितांश 11 गावदेवी विंधने टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। फील्डिंग की हुई है रचना, ऑफसाइड के ऊपर देखिए दायरे के अंदर एक फाइव स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है। ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है, शॉट स्क्वायर लेके मिड ऑन है। दो खिलाड़ी बॉन्ड डाउन पे तैनात कर दिया है। तो पहली गेंद जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता हुआ है। परेश के लिए पहली बॉल, पहली गेंद मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आ गई 1-2 और बाउंड्री चौवे के साथ प्रारंभ किया। नारियल फूटा, दुतुम का स्कोर लेकिन कड़क शॉट आया, स्कोर 4 के घर में 4 स्कोर हो चुका है। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर को हट लाया है क्योंकि काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर था। दूसरी गेंद आशीष की और घुटने टेक तमाशा देखिए एबी डिविलियर्स की याद दिलाई। परेश का इंजन गर्म हो चुका है। बैक टू बैक दूसरा जा हुआ, रोको बैक टू बैक कैप्टन यहाँ रॉयल किंग दुतुम के एक सर सेनापति देखिए इस 22 शॉट की पट्टी के ऊपर पावर प्ले का फायदा उठाने जा रहे हैं। क्या बात है। क्रिकेट की खेल की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण क्रिकेट खेलते थे। उसी टाइम उसके लिए नाम था चेंडुआनी फड़ी। तीसरी गेंद इस बार मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर है, एक मिड ऑफ है, एक फाइव स्लिप है, एक गली है, एक शॉर्ट पॉइंट है। ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है और यहाँ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग है। और इस बार हवा में, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। वन बाउंड के साथ लंबा देखा जाए क्या है, बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई है। 6 रन के लिए ठोकम ठोक की शुरुआत हो गई है। तवाई इतना गर्म हो चुका है कि मानो दुतुम के बल्लेबाज रॉयल किंग के कैप्टन परेश ठाकुर आग उगल रहे हैं। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस सर, रिस्क आप भी मत लो। हम है ना दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए 24 इवेंट लाइव को काय को ले लाया है। 6 के साथ स्कोर 14 के घर में। परेश श्याम ठाकुर देखिए उड़न प्रीमियर लीग में ये महत्वपूर्ण गेंदबाज है। कंचन पलकर साहब, आशीष पाटिल आरंभिक गेंदबाज के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट, यानी कि पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर चौवा और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का। टोटल रन आ चुके 14 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। परिवर्तन करना पड़ेगा या मितांश 11 गावदेवी विंधने के गेंदबाज आशीष पाटिल को। उड़न प्रीमियर लीग काफी खूबसूरत आयोजन नियोजन अतुल मडवी साहब, गावदेवी गावठान की टीम का सपोर्ट, गावदेवी गामस्त गावठान का ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। तमाम दर्शक मौजूद है, गवाह है। चौथी गेंद आशीष पाटिल की, इस बार फुल टॉस गैप ढूंढी हुई है। हिंदी में हम इसी को कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते हैं गाड़े जगह भरा चौवा। जिनकी पिटाई हो रही है, मार रहा है कैप्टन परेश ठाकुर। क्या खा के आया घर से तू? भाभी जी को फोन लगाना ही पड़ेगा यार। क्या ठोक रहा है यार, वाट लगाई गेंदबाज की।
सेनापति। पार आइसी ये इस बार फुल टॉस आई ना, तो आइसी गेंद देगा तो वो छोड़ेगा, वो तो सेट हो गया है। तो फुल टॉस मिली, लंगन सिंह मारा क्या बार ये चौवा आ गया है। और पहले ओवर में जो परेश ने बल्लेबाजी की तो स्कोर बोर्ड है ना, वो मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मीटर की तरह तेज दौड़ रहा है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके 26 बिना कोई नुकसान पे। बीस रन आ गए। 1996 की वर्ल्ड कप की याद आ गई मिसले सर, जब अकार यूनिस की ऐसी धुलाई की थी अजय जडेजा साहब जी ने, और पाकिस्तान के उस खूंखार गेंदबाज के पंखे ढीले हो गए थे। उसी तरह से इस बार देखा जाए, यहाँ परेश ठाकुर ने आशीष पाटिल का ये पहले ओवर में इतनी मारपीट की है कि गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त कर दिया। पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर चौवा, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, चौथी गेंद के ऊपर चौवा, पांचवी गेंद के ऊपर चौवा और छठी गेंद के ऊपर चौवा। यानी कि एक ऐसी बॉल नहीं मिली कि जिसके ऊपर सिंगल आई। एक गेंद के ऊपर बड़े हिट, 5 चौवे 1 छक्का। परेश व्यक्तिगत पहुंचे 26 पे। अब सेकंड बॉलर आए गेंदबाजी करने के लिए। विंधने के कप्तान प्रणय नवाले मैनपा विंधने से बिलोंग करते हैं। वेरिएशन लाना पड़ेगा क्योंकि आरंभिक गेंदबाज ने मार खाया है। सामना करने के लिए समीर नागांव के समीर अत्तार। ये समीर अत्तार के लिए गेंद थी, घुमाने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। अच्छी बॉल फेंकी है। मैंने शुरू में क्यों कह दिया कि आरंभिक गेंदबाज ने जो पहला मैंडेटरी पावर प्ले में इतने रन आ चुके हैं, कितनी मारधाड़ हो गई है गेंदबाज को। 26 को रुका हुआ है। समीर अत्तार के लिए गेंद, इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया है। गेंद चली गई। इस बार देखा जाए या फर्स्ट स्लिप से आ गई, शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। जब तक गली के फील्डर ने एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए 27 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे रॉयल किंग धुतुम टीम का स्कोर। आखिरी 4 गेंदें अभी तक शेष है। ये दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात है और बाकी के खिलाड़ी आप दायरे के अंदर है। यानी कि एक 5 स्लिप, एक गली है, एक कवर पॉइंट रखा हुआ है और मिड ऑफ है। ऑन साइड के ऊपर एक शॉर्ट मिड ऑन और एक लेग स्लिप है। और ये इज्जत दिया गेंद को। ये जोरदार, ये गई, अभी जाएगी, अभी जाएगी गेंद। देखिए जमीन को चूमती हुई, खराब थ्रो आया। इशारा क्या होगा अंपायर साहब बताइए। पेट पे लगी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हवा छोड़िए, हवा छोड़िए थोड़ी सी, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, भगवान से उम्मीद कहता हूं। लेकिन टीम का स्कोर 32 के घर में, माफ कीजिए, हाँ बिल्कुल, इस गेंद के ऊपर 5 रन आए और थ्रो हुआ तो बाउंड्री पार हो गई गेंद और 5 के साथ स्कोर पहुंचा है 32 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। थोड़े इंजर्ड हो गए हैं। इस बार आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अंपायर खुद पाटोले सर कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई रिस्क मत लो दोस्त, मेरे ध्यान में रखिए, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। 5-5 पंजा, बस आपका पंजा दिखा, इसका मतलब आपने भी अपने यंग जमाने में किसी को पंजा दिखाया होगा पाटोले साहब। परेश थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन नहीं है तो आप रिस्क मत लीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपकी तैयारी है तो आप क्रिकेट खेलिए। और देखिए हमारे डॉक्टर घुंगरू आप पहुंच चुके हैं, घुंगरू जरूर चेक करेंगे उन्हें। देखिए हमारे मिसले सर भी हंस रहे। ऐसा डॉक्टर का ऐसा नाम देना चाहिए जहां से हंसी भी आ सकती है, बराबर दोस्त, अच्छी बात है, लेकिन चेक जरूर करेंगे। लेकिन क्या कहेंगे प्रसा या परेश ठाकुर,
पट्टी के ऊपर रुकेंगे, रुकेंगे, ऐसा लग रहा है सिग्नल मिला हुआ है। वेल डन, इस बार देखा जाए। और चलिए अब अभी इस बार देखा जाए, इंजर्ड हो रहे हैं तो बॉल लगी है जोर से। हाँ, अब भी पानी लो। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला हमारे साथ है, क्योंकि बॉल लगने के बाद बहुत डेंजर काम। अनिल कुंबले के गेंद जब जबड़े के ऊपर लगे 7 टाके पड़ चुके थे, उन्होंने पट्टी बांध दिया, दोबारा खेलने के लिए आया। प्राण लारा के साथ ऐसी उन्होंने गेंदबाजी की ना, लारा साहब देखते रहे क्या यार कुंबले गेंदबाजी कर रहा है। हाँ अच्छा, मुझे लग रहा है यह बॉल लगी नहीं है, जो टक्कर लगी हुई है या गेंदबाज और परेश की, हमें लगा कुछ बॉल का, तो कोई नहीं, टक्कर तो लग जा ही जाती है, लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई है आराम के साथ। चलिए मैदान के अंदर स्कोर इस बार 32, बिना कोई विकेट के नुकसान पे समीर अत्तर, प्रणय। और ये देखिए अच्छी बॉल थी, लेकिन इस प्रकार देखा जाए ज्यादा गेंद बार नहीं, शरीर से दूर रखी, अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। इस बार अत्तर को पूरी तरह से इस बार देखा जाए ये गेंदबाज मिस कर रहा है। 32 पे स्कोर रुका हुआ है, बिना कोई विकेट के नुकसान पे रॉयल किंग दुतुम टीम का स्कोर। ओ बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, क्या टर्न हो रही है यार, क्या गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश कर रहा है। एक साइड से जब परेश ठाकुर ने हमला जारी कर दिया था तब वो आरंभिक गेंदबाज ने मार किया था, लेकिन प्रणय जो नवाले जो गेंदबाज है उन्होंने पूरी तरह से देखा जाए ये समीर अख्तर को बांध के रखा हुआ है। 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन इकट्ठा किया। 32 पे स्कोर रुका हुआ है। और इस बीच इस बार या कोई चांसेस नहीं दिया, वो गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या गेंदबाजी की यार, तारीफ करना पड़ेगी इस बॉलर की। पहले ओवर में आशीष पाटिल ने मार खाने के बाद ये किफायती वाला ओवर, ये प्रतिभाशाली ओवर, ये प्रभाव डालने वाला ओवर साबित कर दिया। और इस ओवर में रॉयल किंग दुतुम टीम को ज्यादा रन नहीं मिले, मतलब 6 ही मिले। अगर पलकर साहब वो बाउंड्री के ऊपर थ्रो गलत नहीं जाता और ओवर थ्रो के रन नहीं मिलते थे तो क्या ओवर होता यार। देखिए बेहतरीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 32 के घर में 32, लॉस ऑफ विदाउट लॉस। देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से कंजर बालकर साहब खेल रहे 31 पे खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया, उसमें 5 बाउंड्री है, 1 छक्का, 1 पंजा है। अभी गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए गेंदबाज आए हैं आकाश पाटिल, मैन फॉर्म विंधने से बिलोंग करते, क्योंकि टीम ही विंधने की है, यानी कि मितांश 11 गाउदेवी विंधने टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट बॉलर आए हैं कोटे का पहला और पारी का ये तीसरा ओवर लेके। 32 स्कोर रॉयल किंग दुतुम टीम का, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैनात कर दिए। अब दायरे के अंदर खिलाड़ी होंगे 4 और बाकी खिलाड़ी होंगे बाउंड्री लाइन पे। आकाश की गेंद परेश के लिए, ड्राइव सामने लगा दिया है, लेकिन जा रही गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के दूसरे के लिए मामला बनेगा। अंपायर साहब क्या है डिसीजन इस बार देखिए। बेल्स क्या हुआ अंपायर देखेंगे, नॉट आउट बिल्कुल। तो इस बार क्या करना चाहिए और क्या नहीं है मैं नहीं बताने वाला, आपको क्रिकेट के दस्तूर जो है वो मालूम होना चाहिए। लेकिन स्कोर पहुंचा है 34 के घर में 34। हाँ पीछे से जरूर बोलिए, सही है, इसे कहते हैं इस बार क्रिकेट का अंदाजा। क्या करना चाहिए था क्या नहीं वो पीछे वाले जान गए हैं, लेकिन ये बॉलर नहीं जान चुके हैं। इसका मतलब बुद्धि का खेल है। तो स्कोर 34 के घर में परेश ठाकुर कैप्टन सर सेनापति रॉयल किंग धुतुम के, और रायगढ़ में जिन्हें जूनियर कृष्णा सातपुते कहते हेलीकॉप्टर उड़ाने में ये खिलाड़ी काफी माहिर है।
चौथी स्कोर, नेक्स्ट डिलीवरी। इस बार वन हैंड से खेलने का प्रयास किया है, गेंद चली गई डीप मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी आए और इसी मैच यहां थ्रो करना चाहिए था, अभी मामला आउट। यहां अख्तर बार जा रहे मैदान के अंदर, समीर अख्तर जा रहे, एक रन बना के रन आउट, दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ, 1 के साथ स्कोर। सही डिसीजन सुबोध गढ़से सर, आउट है खिलाड़ी, पॉपिंग क्रीज से बहुत दूर था और ये रनआउट की विकेट मिल चुकी है मितांश 11 गावदेवी धुतुम टीम को। क्या बात है, जबरदस्त, ये खूबसूरत हमारा राधे सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ग्रुप ग्राम पंचायत चिरले का मैदान, पूरी तरह से लोग इस प्रीमियर लीग को, उड़न प्रीमियर लीग को टकटकी से देख रहे हैं और शानदार जानदार हमारे अतुल भाई का ये आयोजन नियोजन, गावदेवी गावठान टीम का सपोर्ट, ग्रामस्थ गावदेवी गावठान का सपोर्ट, उड़न तालुका का सपोर्ट, इससे ही उड़न प्रीमियर लीग का झंडा ऊंचा हो गया दूसरा साल। और ये इस बार बेहतरीन शास्त्रीय जिस्म का शॉट कहते से क्लासिकल और डीप एक्स्ट्रा बंडन के बाद बेहतरीन कवर ड्राइव होगी। वाइड कर फेंकने का प्रयास किया, परेश ने कह दिया था कि मिड विकेट के ऊपर खेलूंगा, लेकिन बॉलर की चतुराई देखिए, ऐसी बॉल फेंकी कि परेश को यहां इस गेंद को खेलने का मौका नहीं दिया। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, अच्छी बॉल आकाश पाटिल की। स्कोर 39 के घर में रुका हुआ है इस ओवर की 5वीं गेंद। और ये और भाई साहब कितना बड़ा मौका आया, आप पछताए होते कि जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा मौका विकेट कीपर तेरे पास आया था, रात भर रेस होएगा तो अभी छोड़ना रे, जहां जीवनदान किसी को देने का नहीं, आराम से अगर लगा देते ना अंडरम थोड़ा जैसा तभी आउट होता है, लेकिन बचपन में तू थोड़ा कंचे कम खेला है, निशाना परफेक्ट नहीं लगा। 39 स्कोर, आकाश की आखिरी गेंद और दिशा दी इस गेंद को देखी है, शानदार तरीके से गेंद चली गई अंत में। थोड़ा बैडी भी डर गए, अचानक क्या हुआ। तो स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 43, 3 षटकानंतर रॉयल किंग धुतुम संघाची धावसंख्या आहे ती 43, 1 गडी बाद 43। तो परेश ठाकुर खुद कह रहे ते आले आले और 43 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे परेश ठाकुर कह रहे हैं, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया है, 42 पे कह रहे हैं 50 बनाने के लिए उन्हें चाहिए 8 रन और इस 50 के लिए सम्माननीय श्री विजय सेठ खारकर साहब और सुनील सेठ मडवी साहब इनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम है। लेकिन 2 ओवर का खेल शेष है। पहले ओवर में आशीष पाटिल के 26 आए, प्रणय नवाले का काफी बेहतरीन ओवर साबित हो, उस ओवर में 6 आए और आकाश पाटिल के इस ओवर में 11 आए। कुल मिला के देखा रॉयल किंग धुतुन टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 43, 43 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। शानदार जानदारी आयोजन नियोजन, अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं इस बार विकेट कीपर।
तर या व्यासपीठावर आमचे सन्माननीय क्रांती जोशी साहेब, सज्जन जोशी साहेब आणि निहाल नाईक साहेब टाकीगाव यांचं आगमन झालेलं आहे. तर आम्ही त्यांचं प्रथम शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. क्या बॅटिंग की यार, बेजोड़ अनमोल बेशकीमती पारी मिस्टर परेश श्याम ठाकुर. प्रणय फुल टॉस गेंद थी और इस बार देखा जाए रोहित के लिए गेंद और या बाउंड्री की संभावना दूसरे के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ देखा जाए तो रॉयल किंग धुतुम टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 45 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे. तीसरे ओवर की चौथे ओवर की 2 गेंदें खत्म हो गई है. प्रणय नवाले अपने कोटे का पहला और ये पारी का चौथा ओवर लेके रोहित के लिए गेंद देखिए, अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी है. अच्छा टप्पा था, टप्पे को सही पकड़ा, स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई. लाइन भी अच्छी थी और लेंथ भी अच्छी थी. गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं. ये बल्ला उन्होंने खोला था फेस, लेकिन कामयाबी नहीं मिली बल्लेबाज को. नेक्स्ट डिलीवरी इस बार यार किनारा लगा था, थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी थी लेकिन पीछे प्रोडक्शन था. 5 स्लिप में कोई रन लेने का मौका नहीं है. 4 गेंदें खत्म हो गई है. ये है मितांश 11 गावदवी विंधने टीम के प्रणय नवाले के शानदार गेंदबाजी का जलवा. क्या पहला ओवर फेंका था और अभी 4 गेंदें सही फेंकी है. पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, अब 4 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं. सुंदर पैनापन और एक बार फिर से ड्राइव देखने को मिल चुका है. लंग ऑफ खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए. परेश ठाकुर रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और एक ही सिंगल मिला बल्लेबाज रोहित गरत को. एक सिंगल के साथ रॉयल किंग टीम का स्कोर पहुंचा है 46 1 विकेट के नुकसान पे. परेश ठाकुर इस बार 42 रन पे खेल रहे हैं. 50 बनाने के लिए 8 रन चाहिए. क्या बैटिंग की कैप्टन ने. रॉयल किंग दुतुम के सर सेनापति का जलवा इस 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर. राधे कला क्रीड़ा मंडल ग्रुप ग्राम पंचायत चिरले के मैदान के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी. लेकिन ये आखिरी गेंद शेष है मेरे हिसाब से. प्रणय नवाले सुंदर गेंदबाजी, रिवर्स बैटन करने गए थे लेकिन इस बार क्या गेंदबाजी. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. इसे कहता है परिवर्तन. परिवर्तन ये सृष्टि का शाश्वत नियम है. वार्ड गेंदबाजी की है. जहां पहले ओवर में 26 आए थे, सेकंड बॉलर प्रणय नवाले आए, उन्होंने 6 रन दिया. इतना सुंदर ओवर फेंका. उसके बाद आकाश पटेल आए, उन्होंने 11 रन दिए और उसके बाद प्रणय नवाले कोटे का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर लेके 3 रन खर्च किए. उन्होंने 2 ओवर फेंके, 9 रन देके सफलता कोई नहीं, लेकिन टीम के लिए लाभदायक ओवर दीजिए. आखिरी 6 गेंदें के लिए परेश ठाकुर को चाहिए इस बार 8 रन और रॉयल किंग धुतुम टीम का स्कोर 4. ये फील्डिंग की हुई है रचना कप्तान ने आंकी हुई है. ये आखिरी ओवर के लिए स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर है, पारी का हनामारी का ये ओवर है. सामना करने के लिए रोहित दाहिना इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और हवा में लॉब किया है. कैच की संभावना, पकड़ लिया कैच. वाइडेस्ट मिड ऑन के क्षेत्र में आकर लॉन्ग ऑन फील्डर ने पकड़ लिया और इसी के साथ लगभग देखा जाए पहला झटका लगा, दूसरा झटका लगा या रॉयल किंग धुतुम टीम को. बैक टू द लगआउट रोहित गरत. दो कि हमारी
ये माता गढ़कारले के ऊपर है। जब हम उन्हें आवाज देते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो माता का आशीर्वाद हमारे लिए काफी होता है। परेश ठाकुर की 50 पूरी होगी, 8 रन चाहिए, 5 गेंदें शेष है महेंद्र पाटिल के इस आखिरी ओवर की। लेकिन नए बल्लेबाज आए जितेश घरत, मैन फॉर्म बिलोंग करते हैं सावरखार से, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पे परेश ठाकुर है। 42 पे खेल रहे। दूसरी गेंद इस बार बिल्कुल बैकफुट पर गए, पंच किया है और आउट दैट अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो। लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित गए। एक सिंगल के साथ जितेश घरत ने खाता ओपन किया है और रॉयल किंग दुतुम टीम का स्कोर पहुंच चुका है 47 यानी कि 47 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। परेश ठाकुर को 50 बनाने के लिए चाहिए 8 रन। 42 पे खेल रहे 14 गेंदों का सामना किया है, उसमें एक कंजनबल का छक्का है और मुझे लग रहा है बाउंड्री कितनी है 7 बाउंड्री है और एक पंजा, एक डबल है। 4 गेंदे शेष महेंद्र पाटिल अनुभव लेके दौड़ रहे हैं और एक बार जोरदार हिट कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर, पैरेलल छक्का। पे पहुंच चुके हैं परेश ठाकुर। 50 बनाने के लिए 2 रन चाहिए। लोहा तपता है, पिघलता है, जो जाके दुधारी तलवार बनता है, लेकिन सोना खाक के सुनार की मार पिछो किसी हीर के गले का हार बनता है। 1 रन चुराया, 49 हो चुका है। क्या 50 पूरा होगा? परेश दौड़ रहा है, गलत फील्डिंग और इसी के साथ 50 पूरी हो गई है। बेजोड़ अनमोल बेशकीमती पारी शिखर पे है इस बार। देखा जाए परेश ठाकुर अभिनंदन कर रहे हैं और बल्ला ऊपर करके इस्तकबाल करे। क्या तूफानी पारी करिए, शेर चला करते, खुददार चला करते, सिर ऊंचा करके इस बार रॉयल किंग दुतुम के ये शहंशाह परेश ठाकुर चला करते। वाटा 14 50 पूरा हो गया। क्या देखिए अपनी चतुराई दिखाई है और 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर रफा रफा बल्लेबाजी की। वाह, 55 पे स्कोर। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया, जाएगी क्या गेंद? गई 1 बाउंड के साथ सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। क्या बैटिंग यार, 24 कैरेट का असली सोना इस बार परेश श्याम ठाकुर मैदान के ऊपर और 4 के साथ 59 के घर में। नहीं शिकस्त देते हैं और इस बार बाउंड्री की संभावना है, कैच की संभावना। पकड़ लो, पकड़ लिया है डीप मिड विकेट फील्डर ने आकर वाइड एज मिड विकेट के ऊपर और इसी के साथ परेश ठाकुर के पारी का अंत हुआ। लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाया। बेशकीमती बेजोड़ पारी खेल के इस सर सेनापति ने रॉयल किंग दुतुम टीम के लिए जो कुछ योगदान दिया है वो 24 कैरेट का सोना है। 300 के स्ट्राइक से उन्होंने बल्लेबाजी की। 18 गेंदों में 54 रनों की बेशकीमती पारी खत्म हो गई है और निर्धारित 5 ओवर में यह रॉयल किंग दुतुम टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 59 और जीतने के लिए मितांश 11 गावदे दुतुम टीम को चाहिए 30 गेंदों में, विंदने टीम को चाहिए आपके